फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सजीएस में। सच क्षमता परीक्षा 2024 नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली है और इसे क्वालिफाइड कर नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो इसी के दृष्टिकोण से आज हमने साइंस में 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो बिल्कुल एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि पौधे में अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। तो पौधे जो हैं अपना भोजन जो है पत्तियों द्वारा बनाते हैं, टहनियों द्वारा, जड़ों द्वारा और फूलों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं सजीवों के लिए शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं। तो शरीर की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है, क्योंकि कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग जो मिलकर है वह शरीर का निर्माण करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो पौधे स्वयं भोजन तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। स्व मने अपना होता है, पोषित मने जो भोजन अपना खुद तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषित कहा जाता है। तो यहाँ पौधे जो हैं वह स्वपोषित के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। तो प्राणी पौधों से और जंतुओं से, ये दोनों से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही आंसर है यहाँ पर, कि प्राणी अपना भोजन जो है वह पादप और जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न में से कीटभक्षी पादप कौन कौन से हैं। तो कीटभक्षी पादप की बात कर लिया जाए तो वीनस फ्लाई ट्रैप, सैंड और पीचर पादप उपयुक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही आंसर है, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं वह कीटभक्षी पादप होते हैं। जो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लाइकेन में कौन सा प्रकाश संश्लेषण करता है। लाइकेन में प्रकाश संश्लेषण की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर शैवाल ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। लाइकेन और शैवाल जो होते हैं सहजीवी होते हैं। लाइकेन शैवाल को आश्रय प्रदान करता है, जबकि शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से लाइकेन को भोजन देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन जो है वह प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाते हैं। तो आपको पता है कि पत्तियों के द्वारा भोजन जो है वह पौधों में बनाया जाता है, इसलिए पत्तियों को रसोई घर कहते हैं। और ये सारी प्रक्रम, ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आमाशय क्या स्रावित करता है। तो आमाशय जो है श्लेष्म और पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए तीनों जो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आमाशय में आमाशय के दीवार से पाचक रस निकलते हैं, श्लेष्मा निकलते हैं। तो इस तरीके से तीनों चीज़ जो है आमाशय स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जीवाणु उस भोजन के साथ कुछ चले जाते हैं, उनको मारने का काम जो है वह HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो यहाँ फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लिया जाए तो जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत के प्रकार की बात कर लिया जाए तो यहाँ दांत जो है वह 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। तो पहला कृतंक होता है, दूसरा रदनक, तीसरा चवर्णक और अग्रचवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है। तो पाचन में सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है, पाचन जो है 5 चरणों में गुजरता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अंतर्ग्रहण के बाद जो होता है वह पाचन होता है। उसके बाद अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और निष्क्रमण होता है, निष्कासन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ कहता है कि चबाने एवं पीसने वाला दांत कौन सा है। तो चबाने और पीसने का जो कार्य करता है वह हमारा चवर्णक और अग्रचवर्णक, बी और सी दोनों करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निगला हुआ भोजन किस नली में जाता है। तो भोजन को निगलने के बाद वह जो है वह ग्रसिका और ग्रास नली, ये दोनों में जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि रेशम कीड़ा एक प्रकार है, किसका प्रकार है। तो देखिए कमला है, लरवा है, अंडा है, वयस्क पतंग। तो यहाँ पर कमला, ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। तो रेशम कीड़ा एक प्रकार का कमला है। तो यहाँ फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भेड़ों के शरीर से ऊन को हटाने की प्रक्रिया को क्या बुलाया जाता है। तो क्या कहा जाता है जब भेड़ से के शरीर से ऊन को हटाया जाता है, काटा जाता है, तो उसको बाल काटना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि
कि सामान्यतः भेड़ों के बालों को कौन से मौसम में काटा जाता है। तो भेड़ जो होते हैं वैसे क्षेत्र जहाँ पर ठंडा ज़्यादा होता है, जहाँ का तापमान बहुत कम होता है, वहाँ भेड़ का पालन अधिकतर होता है। जब गर्मी पड़ता है तो गर्मी के मौसम में भेड़ के बालों को वहाँ से उनके शरीर से हटाया जाता है, काटा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है गर्मी के मौसम वह सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पश्मीना प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर देखिए पश्मीना एक प्रकार का भेड़ ही है जो अंगोरा से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि याक कहाँ पर पाया जाता है। तो याक की बात कर लिया जाए तो ऐसे क्षेत्र जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर ठंडक ज़्यादा पड़ते हैं, तापमान कम रहता है, वहाँ पर याक पाए जाते हैं। तो याक जो है तिब्बत और लद्दाख, ये दोनों क्षेत्रों में बहुत अत्यधिक रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ तिब्बत और लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कृषि के लिए सबसे आवश्यक संसाधन कौन सा है। तो कृषि की बात कर लिया जाए तो कृषि के लिए सबसे जो आवश्यक संसाधन है वह है मृदा, मिट्टी। मिट्टी जो है वह खेती के लिए, कृषि के लिए सबसे आवश्यक संसाधन है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो भोजन के घटक की बात कर लिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये 5 प्रकार के जो होते हैं भोजन के घटक होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है डी वह करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राइजोबियम निम्न में से किन किन पादप के जड़ों में रहता है। तो राइजोबियम की बात कर लिया जाए तो राइजोबियम जो होता है तेलहन और दलहन के जड़ों में पाया जाता है, जो एक नाइट्रोबैक्टीरिया होता है जिसमें चना, मटर, मूंग इसमें ऑप्शन में दिया हुआ। तो उपरोक्त सभी डी जो है वह सही आंसर है, क्योंकि ये जो है दलहन के पौधे हैं और दलहन के फसल जो होते हैं उनके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लोरीन की बात कर लिया जाए तो क्लोरीन का जो संकेत होता है वो Cl होता है। इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही आंसर है, 7। तो 7 जो है क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो धातुएं विद्युत की क्या होती हैं। तो सुचालक होती हैं। तो बी ऑप्शन जो है वह सही आंसर है। धातुएं जितने भी होती हैं वो अधिकतर जो होती हैं विद्युत के सुचालक होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विखंडन होता है किस में। द्विखंडन विधि जो है वह प्रजनन की विधि है अमीबा में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अमीबा जो क्या करता है कि अमीबा की आकृति जो होती है हमेशा बदलती रहती है। इसके अंदर में एक केंद्रक होता है, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद इसका शरीर जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। इसलिए जो है इसे द्विखंडन विधि द्वारा इसमें अमीबा में प्रजनन की क्रिया होती है। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अंतिम क्वेश्चन कहता है कि धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। तो धमनियाँ जो होती है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। वहीं शिरा की यदि बात कर लिया जाए तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम जो है वह शिरा को करता है। आई थिंक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार का वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। तो आज तक बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।